अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे, दैट इज नंबर सिस्टम। प्रीवियस वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई थी। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारी मतलब एक्सरसाइज जो है 1.1 वो कंप्लीट कर दी थी मैंने। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को करने के लिए सबसे पहले हम कुछ टॉपिक्स और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं आपको पहले वो बताऊंगी, उसके बाद हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अब तक आपने बहुत से नंबर्स के बारे में पढ़ा है। जैसे अगर मैं लिखूं कि अगर हमारी काउंटिंग 1 2 3 4 5 अप टू सोन कंटिन्यूसली चलती जा रही है तो हम इन नंबर्स को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। ऐसे है ना। उसके बाद हमने और भी बहुत सारे नंबर पढ़े हैं। जैसे 0 से अगर काउंटिंग शुरू हो जाए तो हम इसको क्या कहते हैं? होल नंबर्स। वो डिजिट्स जो 2 पे डिवाइड हो जाए, जैसे 2 4 6 अप टू सो, मतलब बहुत सारे नंबर्स के बारे में हमने रीड आउट किया है, हम इसको कहते हैं इवन नंबर्स। इसी तरह हमने ओड नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ कि ओड नंबर्स क्या है, 1 3 5 7 जो 2 के टेबल पे नहीं आते। उसके बाद हमने इंटीजर्स पढ़े हैं, रैशनल नंबर्स पढ़े हैं, इरैशनल नंबर्स पढ़े हैं, बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन कि अगर हमारे पास अंडर रूट के नीचे, जैसे अगर मैं 2 टर्म्स को ऐड करूँ सब्ट्रैक्ट करूँ, जैसे 2 - 4 और हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है -2। हमने अभी तक ये कंडीशन नहीं पढ़ी थी कि हमारे पास अंडर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आ जाए। तो अगर हमारे पास अंडर रूट के अंदर माइनस के साथ वैल्यू आ जाए, जैसे ये है अंडर रूट -2, तो ऐसे नंबर जिसमें अंडर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आ जाए और उसको आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए उसको किसी नंबर से, किसी नाम से इंट्रोड्यूस करवा जाए। तो अगर मैं आयोटा इसको कर दूँ, इसको जिस नंबर से करवाया है, इंट्रोड्यूस करवाया है, उसको हम कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं इसे? आयोटा। AIOTA, आयोटा। और इसकी वैल्यू क्या है? अंडर रूट -1। मतलब क्या करेंगे कि हम, अगर मैंने इसको आयोटा की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगी? ये -2 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? -1 को सेपरेट कर लिया और 2 को सेपरेट कर दिया। अब इसकी जगह पे हम आयोटा को रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आया? 2 आयोटा। तो ऐसे नंबर्स हमने बहुत सारे तो पहले नंबर्स पढ़े हैं, लेकिन वो नंबर्स के बारे में हमने डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट के अंडर हमारे पास आ जाए, माइनस आ जाए, माइनस की टर्म आ जाए, तो हमने उसको आसान तरीके से कैसे सॉल्व करना है? हम उसको एक नए नंबर से इंट्रोड्यूस करवा देंगे कि हम इसको आयोटा रीड आउट कर रहे हैं कि ये आयोटा है। और आयोटा की वैल्यू उन्होंने हमें क्या प्रोमिनेंट बता दिया। ये आपको MCQs में भी आ सकता है कि आयोटा की वैल्यू क्या है? अंडर रूट -1। आयोटा किसके इक्वल है? आयोटा क्या है? ठीक है, ये हो गया हमारे पास। मैंने आपको आयोटा से इंट्रोड्यूस करवा दिया। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे नंबर्स जिसमें रियल नंबर्स भी हों। रियल नंबर्स आपको पता है कि यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। ये भी मैंने आपको जब मैंने एक्सरसाइज 1.1 करवाने से पहले इसकी डेफिनेशन मैंने आपको करवाई है कि रियल नंबर्स क्या है? यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर, कि उसमें रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं और इरैशनल नंबर भी आ जाते हैं। तो रियल नंबर्स प्लस इस आयोटा वाली टर्म को अगर हमने कोई नाम देना है, जैसे हम कह देते हैं रियल नंबर्स हमारे पास क्या है? 1 2 3 कुछ भी हमारे पास ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब इनके दरमियान में बहुत सारे रियल नंबर्स होंगे। अगर आयोटा वाली टर्म का हमने कोई नाम देना है कि हम इसको कौन सा नंबर के, तो हम इसको कह देते हैं ये है इमेजिनरी नंबर। क्या नाम है इसका? इमेजिनरी पार्ट कह लें या उस नंबर का, या इमेजिनरी नंबर। ये इमेजिनरी है, मतलब जिसके साथ आयोटा वाली टर्म आ जाती है। तो अगर रियल नंबर और उसमें ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट, मतलब ये 2 नंबर्स इकट्ठे आ जाएं, तो हम इन दोनों को एक नए नंबर से, इन दोनों को हम एक नए नंबर से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके,
रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर या रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, तो हमारे पास हमने उसको एक नए नंबर से इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो हम उसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। अब मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। एग्जांपल्स देने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको अगेन कह दे वो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिफाइन मैं आपको बता देती हूँ। आपकी बुक पे भी मेंशन है पेज नंबर 13 पे कि अगर हमारे पास नंबर्स की फॉर्म इस तरह जैसे x प्लस एयोटा वाई, ऐसे ना, इन्हीं को हम इमेजिनरी, इसको हम क्या कहेंगे रियल नंबर, इसको क्या कहेंगे इमेजिनरी नंबर, ऐसे है ना। और दोनों की एडिशन को हम क्या कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब दोनों मिलके एक नया नंबर बना रहे हैं, डेट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर को इजीली सॉल्व करने के लिए हमने इसको आयोटा वाली टर्म से इंट्रोड्यूस करवाया कि अगर हमारे पास अंडर रूट में माइनस वाली वैल्यू आ जाए तो हम इसको इजीली आयोटा की टर्म में चेंज करके इसको सॉल्व कर सकें। अगर हमारे पास ऐसे इस फॉर्म में आ जाए तो इसमें हमारे पास x और y क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ये हमारे पास क्या है रियल नंबर्स। और इसमें आयोटा हमारे पास क्या है, आयोटा की वैल्यू मैंने आपको अभी क्या बताई, अंडर रूट -1। वेरी गुड, ये कंडीशन है इसकी कि हम उन नंबर्स को जो हमारे पास x प्लस आयोटा y की फॉर्म में हो, जिसमें x y रियल नंबर्स हो, आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 हो, हम इन नंबर्स को कौन से नंबर्स कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और इसमें जो x पार्ट है हम उसको क्या कहेंगे, डेट इज रियल पार्ट, x पार्ट इज रियल पार्ट। और जिसमें आयोटा वाली टर्म आ जाए हम इस नंबर को क्या कहेंगे, यहाँ लिख लेती हूँ इमेजिनरी पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, x वाली टर्म को हम रियल पार्ट कहेंगे और y वाली टर्म को हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट, जिसमें आयोटा वाली टर्म आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 2 + 4 आयोटा, इसमें 2 क्या है रियल पार्ट, इसमें हमारे पास 4 आयोटा क्या है इमेजिनरी पार्ट। या आपको मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, 7/2 आयोटा, ये मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें रियल पार्ट तो है नहीं, तो हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे कहेंगे। तो जिसमें रियल पार्ट ना हो या जिसमें इमेजिनरी पार्ट ना हो तो हम उसको क्या कह देते हैं 0 + 7/2। तो इसमें रियल पार्ट क्या है 0, क्योंकि 0 का ऐड करने से इस पर कोई इफेक्ट तो नहीं ना पड़ा इस वैल्यू पे, तो हम इसको 0 से इंट्रोड्यूस करवा देंगे कि रियल पार्ट हमारा इसमें 0 है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। उसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं लिख दूँ 3 + 5 आयोटा, इसमें भी आपको पता है कि ये रियल है और ये इमेजिनरी है। एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं कह रही दे दूँ आपको 5 कि 5 इसमें बताएंगे रियल है कि इमेजिनरी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ओनली इमेजिनरी पार्ट हो तो हम 0 इसके साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इस तरह अगर हमारे पास 5 है तो हम इसके साथ 0 आयोटा का इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो हम क्या कहेंगे कि 5 हमारा जो है वो रियल पार्ट है और 0 आयोटा वाला हमारे पास जो 0 है वो है इमेजिनरी पार्ट, मतलब इसका कोई इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। ओके, उम्मीद है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अच्छे से समझ लगी होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी इक्वेशन ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल x² + 1 = 0। यहाँ से मैंने अब x की वैल्यू निकाल ली, तो क्या करूँगी x² = -1, देन दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लूँगी, तो क्या आएगा ± अंडर रूट -1, ऐसे है। अब इस टर्म को नेक्स्ट सॉल्व करना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पे हम आयोटा को रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा ± आयोटा। ओके, इस तरह हम इक्वेशंस को नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। जहाँ भी हमारे पास अंडर रूट के नीचे -1 आ जाए या माइनस की वैल्यू आ जाए, हम उसमें से उस नंबर को लैदा करके -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और अंडर रूट -1 की जगह पे आयोटा को रिप्लेस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट भी हम इसी नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास ± और अंडर रूट -1 आ जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ± आयोटा। ओके, अब
यहाँ पे जो √-1 है ये रियल नंबर से मतलब रियल पार्ट से सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता। अगर ये रियल पार्ट से या रियल नंबर से बिलोंग करता है तो हम इसको इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी पार्ट नहीं इंट्रोड्यूस करवाते। तो आपने याद रखना है कि √-1 does not belong to set of real numbers, कि ये set of real number से बिलोंग नहीं करता। ओके, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अगर हम किसी भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करवा दें आयोटा वाली टर्म के साथ तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी पार्ट। किसी भी रियल पार्ट को अगर हम आयोटा वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास है 2 और मैंने इसको आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो 2 क्या है, एक रियल नंबर है, आयोटा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। तो अगर मैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का प्रोडक्ट करवा दूँ तो हमारे पास वो रियल नंबर भी इमेजिनरी नंबर ही बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये मैं आपको एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि ना ही √-1 रियल सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है और अगर कोई रियल नंबर आयोटा वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वो भी एक इमेजिनरी नंबर बन जाती है। ओके, अब मैं आपको आयोटा की पावर्स के बारे में बताऊंगी कि आयोटा की पावर्स कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसकी पावर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, पावर्स ऑफ आयोटा, कि आयोटा में कौन कौन सी पावर्स ऐड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने बताया कि आयोटा किसकी इक्वल है, √-1। अब यहाँ से इसी वैल्यू से हम नए इसकी पावर्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ले लूँ दोनों साइड्स पे तो हमारे पास क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ऐसे है ना। ऊपर से जब स्क्वायर रहेंगे दोनों साइड पे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कटिंग हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। अगर आयोटा की पावर क्यूब है मतलब आयोटा की पावर 3 है तो तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने तो आयोटा से चलो आयोटा स्क्वायर निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने आयोटा से आयोटा स्क्वायर की फॉर्मेशन की है इसी तरह हम आयोटा स्क्वायर से आयोटा क्यूब की आयोटा स्क्वायर से फॉर्मेशन करेंगे। ओके, कैसे, मैं आयोटा स्क्वायर और आयोटा को रिप्लेस कर देती हूँ, सॉरी दोनों को मतलब तोड़ के लिख देती हूँ, दोनों का प्रोडक्ट की फॉर्म में इन दोनों को लिख देती हूँ। जैसे हमने पढ़े हुए लास्ट के अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो क्या मैं आयोटा की क्यूब को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, जैसे आयोटा स्क्वायर है और आयोटा की पावर क्या आ गई 1, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर क्या होती है 1। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास यही पावर आ जाएगी। तो ईजिली सिंपल वे में हम आयोटा की स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, ये वाली -1 इंटू आयोटा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -आयोटा। इसी तरह अगर हमारे पास आयोटा की पावर 4 हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी, हम इसको करेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, हम इसको भी तोड़ लेंगे। तो क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 और इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी -1। जब दोनों का आपस में प्रोडक्ट होगा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह बहुत सारी मल्टीपल्स पावर है आयोटा की, हम जितनी हमें वो पावर देंगे हम उसके अकॉर्डिंग आयोटा की स्क्वायर या आयोटा की सिंपल फॉर्म में हम उसको लिख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम कुछ भी मतलब आयोटा की जो भी पावर हो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आयोटा की कोई भी पावर हो, जैसे एनी पावर ऑफ आयोटा की पावर कोई भी हो तो उसका आंसर क्या आना चाहिए। ये भी एमसीक्यूज में आपको आ सकता है कि आयोटा की पावर आपके पास 2 हो, 3 हो, 4 हो, 1 हो, 90 क्यों ना हो, 36 क्यों ना हो, तो उसका आंसर हमेशा आपको आएगा 1 आयोटा -1 या -आयोटा। इन 4 आंसर्स में से कोई सा भी एक आंसर होता है किसी भी आयोटा की पावर का।
आयोटा की पावर आपकी इवन में हो या ओड में हो, इन चारों आंसर्स में से कोई एक आंसर होगा उसका। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर सॉल्व करवाया, तो यहाँ हमारे पास आयोटा की पावर क्या थी 2, उसका आंसर क्या है -1, ये 20 से बिलोंग करता है। उसके बाद आयोटा की पावर 3, उसका आंसर क्या है माइनस आयोटा, इसमें भी ये इस सेट में है। उसके बाद आयोटा की पावर हमने 4 सॉल्व की, उसका आंसर क्या है 1, ये भी इसमें है। तो आयोटा की पावर जो भी हो, लेकिन उसका आंसर हमेशा इन चारों में से किसी एक के इक्वल है। ओके, ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। आज मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, हम ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुए, कैसे इंट्रोड्यूस हुए, हम इनको किससे डिनोट करते हैं, इनकी वैल्यू क्या है, इनकी पावर्स क्या है। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।